नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव की अनोखी पहल अब सुर्खियों में है। जहां कोरोना से लोग भूखे पेट सो रहे हैं, वहीं उनके लिए वो अपने जन्मदिन से एक रसोई की शुरुआत कर चुके हैं, जिसका नाम है लालू रसोई। यहां लोगों को रोजाना 700 से 1000 तक का गरीबों को खाना खिलाने का उद्देश्य है। हमारे संवाददाता ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव से की है खास बातचीत। देखिए, आज हम जहाँ देश में पूरा कोरोना का महामारी छाई हुई है, जहाँ पे गरीब असहाय लोगों को भुखमरी की स्थिति में है, वहीं पे मैं इस वक्त वो मौजूद हूँ तेज प्रताप यादव जी के आवास पे, जहाँ पे लालू रसोई का अभियान चलाया जा रहा है, जहाँ लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, गरीब बेसहारे लोगों को। वहीं पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सोशल डिस्टेंस के साथ ही मास्क और ग्लव्स का भी यूज किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए यहाँ पे हमारे साथ पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि ये जो लालू रसोई है कब से चालू की गई है। ये सर कब से चालू की गई है? लालू रसोई जो है हमारा जन्मदिन 16 तारीख से हमें इसका शुभारम्भ करने का काम किया लालू जी रसोई जी। और कितने लोगों को आप लोग रोजाना खाना खिला रहे हैं? पहले तो स्टार्टिंग जब किया था तो हमने 500 लोगों को खिलाने का काम किया था और अब बढ़ गया है। अच्छा, रोजाना क्या मेनू वेराइटी जो होता है लालू की रसोई में खिचड़ी रहता है, कभी बिरयानी रहता है, पूरी और सब्जी रहता है, तो ऐसे कर हमारा खाना का रहता है। और यहाँ पे देखा जाए तो बहुत ही सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखा गया है। जहाँ तक देखें तो लोगों ने जो भी हलवाई है वहाँ पे मास्क पहन के भी वर्क कर रहे हैं। आप जो है कि सोशल डिस्टेंस आगे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप, जिस तरह से कोरोना महामारी पूरे देश में फैल चुके हैं उसको जा रहा है अभियान को जब तक है तब तक इसका लॉकडाउन में इसके अकाउंट में पालन कीजिए। पूरे जो फैले हुए हैं तो उसको रोकने के लिए, रोकथाम के लिए उसको मास्क और सैनिटाइजर का और ग्लव्स का ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि किसी तरीके के बैक्टीरिया कीटाणु वगैरह से बचा जाए। और खाने पीने के हालों की इसको लोग खाने का काम करेंगे तो किसी भी तरीके का कोई बीमारी नहीं हो, तो उसको लेकर के हम लोग सतर्कता बरतने का काम। बिहार के कृषि और पशुपालन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार से हमारे संवाददाता पुष्कर प्रवीण ने खास बातचीत की है। अररिया में होमगार्ड के जवान को कृषि पदाधिकारी के द्वारा उठक बैठक करने के आरोप में कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि पदाधिकारी के ऊपर एफआईआर हो चुके हैं। रिपोर्ट आने के बाद तुरंत कार्रवाई भी होगी। मेरे साथ बात करने के लिए है बिहार सरकार के कृषि एवं पशुपालन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार। प्रेम जी, ये जो घटना हुई अररिया में कृषि पदाधिकारी वाली जो घटना हुई, इसमें आपने देखा, बहुत से लोगों ने देखा, पुलिस के पदाधिकारी ने देखा, सब लोगों ने देखा कि कैसे कृषि पदाधिकारी के सामने एक सिपाही चौकीदार जो है, जो देवदूत बनकर आ चुके हैं, उनको उठक बैठक जैसा कराया जा रहा है। जिला कृषि पदाधिकारी अररिया के द्वारा होमगार्ड के जवान के साथ अमानवीय व्यवहार किया। वीडियो वायरल होने के बाद जानकारी हम लोगों को मिली और हमने जांच का आदेश दिया। ज्वाइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर हमारे वहाँ हमने आदेश दिया उनको जाँच करा कर रिपोर्ट बनाई। इसी भी मैं एफआईआर भी हुआ। एफआईआर के बाद जिला पदाधिकारी अररिया, जिला पदाधिकारी एसपी अररिया के द्वारा भी जांच कार्रवाई हुई। हमें लगा जांच शुरू है, हमने दूसरा एक्शन लिया, उनको हटाने का वहाँ से हटाएंगे नहीं तो वहाँ जांच को हमें हमारा हमने हटाने का आदेश दिया और कहा इनका योगदान मुख्यालय में हो और जब तक जांच नहीं हो जाता है तब तक हम मुख्यालय पर रहेंगे और जांच रिपोर्ट आने के बाद उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हो और अभी अपनी विभागीय कार्रवाई करके आदेश किया है। वो आगे निश्चित तौर पर जल्दी ही मैं कार्रवाई करने जा रहा हूँ और से नहीं जाएंगे। बिहार में कानून का राज्य है, यदि कोई कानून को हाथ में लेने का काम करेगा तो न बचाएंगे वैसे लोगों को, न फंसाएंगे। उन पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। देश के हित में, समाज के हित में, राज्य के हित में हमारा होमगार्ड का जवान, पुलिस का जवान और लॉकडाउन स्कूल बनाने लगा। ये वैश्विक कोरोना महामारी जो है
जिससे चपेट पर दुनिया गई है उससे भारत बचता रही। मुझे खुशी है कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के पहल पर भारत को काफ़ी सफलता मिली और उसका परिणाम है कि अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश, इटली, चीन, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया का अन्य देश है जितना नुकसान हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के पहल के कारण भारत के लोग बच गए जा करके और काफ़ी सफलता मिली जा करते हैं। और दूसरी तरफ हमारी सेना के हमारे सिपाही, होमगार्ड के जवान, डॉक्टर, सफाईकर्मी, नर्सेज, ये लोग जान हथेली पर लेके देश की सेवा में लगे हुए हैं। और वहाँ जिला के पदाधिकारी अररिया के द्वारा जो घटना घटाई गई है, उठ बैठ कराया गया है, यह अमानवीय व्यवहार है। इसलिए हमने कहा है तो अधिकारी को हटाया जाए और हटाने के बाद रिपोर्ट हमारे पास आने वाला है। 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट आएगा। रिपोर्ट आने के बाद हम उन पर और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। यहाँ पे कोई दुनिया के ताकत वैसे पदाधिकारी को बचा है। सर ऐसा अफवाह फैलाया जा रहा है, अपोजिशन भी अटैक कर रहे हैं कि बहुत से लोगों में सोशल मीडिया पे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हालांकि हम लोग तो जानते हैं इस चीज़ को कि उनको प्रमोशन दे दिया गया। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। इसको लेकर सर हम विपक्ष के नेताओं को कहना चाहेंगे पूरी जानकारी प्राप्त कराना चाहिए। और जो बातें आ रही है, वीडियो वायरल हुआ जा रहा है, ये प्रमोशन की बात है, तो कोई सच्चाई नहीं है और पूरी बातों को तहकीकात करनी चाहिए। विपक्ष के लोग का जो बयान गैर जिम्मेदाराना जो बयान आ रहा है और लोगों को भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, सच्चाई से भाग रहे हैं। सच्चाई यही है कोई प्रमोशन नहीं हुआ है, इसका हम खंडन करते जा रहे हैं और साथ साथ विश्वास दिलाते हैं बिहार की जनता को होमगार्ड के जवान के साथ न्याय होगा, न्याय होगा। और वहीं बिहार पूर्णिया जिले में 34 दिनों के बाद एक मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सूत्रों के मुताबिक ये युवक अपने भाई के साथ एक फल से लदे ट्रक में दिल्ली से पूर्णिया आया था। सूत्रों के मुताबिक ये लोग बिहारीगंज के रहने वाले हैं और पिछले कई सालों से पूर्णिया के रामबाग मोहल्ले में अपना घर बनाकर रह रहे हैं। इस मरीज के घर में पूरे परिवार के सैंपल कलेक्ट हो चुके हैं। फिलहाल पूरे परिवार को क्वारंटीन के लिए भेज दिया गया है। आजकल तो कोरोना का माहौल ही हो गया है। अब तक आज से पहले पूर्णिया जिला में एक भी पॉजिटिव केसेज नहीं थे, लेकिन आज अभी 1 घंटा पहले रिपोर्ट आया है जो कि पॉजिटिव है। एक्चुअली बेसिकली वह रहने वाला है बिहारीगंज का, मधेपुरा जिला, लेकिन उसके फादर यहाँ रहते हैं, काम करते हैं। तो वो 24 तारीख को दिल्ली से यहाँ आया है। वहाँ आजाद नगर एक मोहल्ला है दिल्ली में, वहीं वो फल वगैरह का मंडी है, वहाँ काम करता है। और यहाँ आने के बाद उसकी सैंपलिंग ली गई, तो आज 24 तारीख को तो आज उसका पॉजिटिव आया। कितना उम्र है सर? कहाँ का रहना? 24-25 साल। शहर में कहाँ पे रहता है? यहाँ रामबाग में रहा। तो एहतियातन क्या किस तरह का ये किया गया? एहतियातन तो अब पूरे मोहल्ले को कंटेनमेंट जोन में बदलना होगा, प्लस उसका जो कंटैक्ट है, कंटैक्ट ट्रेसिंग करना होगा। पूर्णिया जिला में तो उसका कंटैक्ट बहुत कम होगा, लेकिन यहाँ से लेकर के दिल्ली तक जिसके जिसके भी संपर्क में आया है वो सबको कंटैक्ट ट्रेसिंग करके सबका रामबाग क्षेत्र के एक व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। 3 दिन पहले यह व्यक्ति ट्रक के माध्यम से दिल्ली से पूर्णिया पहुंचे थे। जैसे ही हम लोग के संज्ञान में आया, हम लोगों ने उन्हें आइसोलेट किया, सैंपल लिया गया और टेस्टिंग के लिए भेजा गया था। उनके परिवार के बाकी व्यक्तियों को भी आइसोलेट कर दिया गया है, उनके भी सैंपल्स लेने की कार्रवाई की जा रही है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जिन भी लोगों के संपर्क में वो आए थे उनकी ट्रेसिंग की जा रही है और उस क्षेत्र के इर्द गिर्द 3 किलोमीटर रेडियस के पूरे एरिया को सील करके कंटेनमेंट जोन बनाने की कार्रवाई की जा रही है। मेरी गुजारिश है आप सभी लोगों से पैनिक होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जिला प्रशासन का सहयोग करें
और आप सभी से अनुरोध है, खास करके स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों से, कि कोई भी सूचना आपको प्राप्त होती है, कोई भी व्यक्ति बाहर से आते हुए हमारे ज़िले में जानकारी मिलती है, तो कृपया जिला नियंत्रण कक्ष 06454242319 पे हमें सूचित करें, ताकि देश में कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन की स्थिति में पुलिस कर्मचारी कोरोना योद्धा के तौर पर बगैर किसी डर के, भय के, पूरे तन मन धन से, पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं। दिन रात जहां लोगों को आने जाने पर पैनी निगाहों का सामना करना पड़ता है इन्हीं पुलिसकर्मियों की, तो वहीं लॉकडाउन का पालन कराने से लेकर हर स्थिति से निपटने के लिए वो तैयार रहते हैं। पुलिसकर्मियों को सदर एसडीपीओ ने सलाम किया। सदर एसडीपीओ विकास चंद्र श्रीवास्तव ने जसडीह थाने में कार्यरत दर्जनों एसआई सहित इंस्पेक्टर्स सभी को बुके दिया, उनको सम्मानित किया, मास्क दिए और साथ ही साथ उनको सैनिटाइजर्स प्रोवाइड कराया गया, उनको सैल्यूट किया गया। दशा में कई लोग कई मन में भय रहते हैं, कई लोग सामने जाने से डरते हैं। इस परिस्थितियों में भी पुलिस जो है, हम लोग देख रहे हैं कि पूरा तन मन से लगी हुई है और कहीं भी भयभीत नहीं होती है। सबसे आगे पुलिस रहती है। तो एक जस्ट सैल्यूट है सभी पुलिस पदाधिकारियों के लिए, जो सब कुछ छोड़कर, सब कुछ कई कठिनाइयों। सुपौल बीएसएफसी के सीएमआर गोदाम में मिलर से चावल की गुणवत्ता के नाम पर घूसखोरी के बड़े गोरख धंधे का खुलासा हुआ, जिसमें वहां के अधिकारी और कर्मी द्वारा प्रति ट्रक 15,000 रुपए लेने का एक ऑडियो भी वायरल हुआ। हालांकि घूसखोरी की रेट को लेकर जब विवाद हुआ तो इस ऑडियो को वायरल किया गया। इसके बाद डीएम महेंद्र कुमार ने मामले की जांच शुरू की। इस डीएम महेंद्र कुमार ने बताया कि मामले में उन्होंने संज्ञान लिया है और इसकी जाँच कराई जा रही है। विवाद ने घूसखोरी के इस गहरी जड़ का खुलासा कर दिया। कंप्लेन आया है हम लोग के पास, जिसमें 3 ऑडियो आया है और एक आवेदन आया है। हम लोग इसकी जो वरीय पदाधिकारी उनसे जांच करेंगे, जो भी नियम संगत कार्रवाई वो की जाएगी। जो नहीं हो रहा है, एक कंप्लेन आया है हम लोग के पास, जिसमें 3 ऑडियो आया है और एक आवेदन आया है। हम लोग इसकी जो वरीय पदाधिकारी उनसे जाँच करेंगे, जो भी नियम संगत कार्रवाई वो की जाएगी। जो नहीं हो रहा है, एक कंप्लेन आया है हम लोग के पास, जिसमें 3 ऑडियो आया है और एक आवेदन आया है। हम लोग इसकी जो वरीय पदाधिकारी उनसे जांच करेंगे, जो भी नियम संगत कार्रवाई वो की जाए। खबर मुजफ्फरपुर में है, जहां पर कोरोना के बीच एईएस का कहर, चमकी बुखार से फिर एक बच्चे की मौत हो गई। पिछले 24 घंटे के भीतर चमकी बुखार से दूसरी मौत है। इस साल अब तक 3 बच्चों की मौत चमकी बुखार से हो चुकी है और आगे भी ये मौत का सिलसिला बढ़ सकता है। एक तरफ कोरोना की मार, दूसरी तरफ इस चमकी बुखार ने स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा दिया। पिछले 24 घंटे में चमकी बुखार से दूसरी मौत है। आपको याद होगा, बिहार में हुई इस चमकी बुखार की शुरुआत के बाद न जाने कितने ही बच्चों ने अपनी जिंदगी को खो दिया था। उनके माँ बाप रो रहे थे, बिलख रहे थे, सरकार को लगातार कोसा जा रहा था। अब एक बार फिर से चमकी बुखार के चलते दूसरी मौत हुई है। बिहार के मोतिहारी जिले के बंजरिया थाने के जटवा गांव से 3 और अरेराज नगर पंचायत के वार्ड 1 से एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है, जिसके बाद में जिला प्रशासन में हड़कंप मचा है। जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने बताया कि जिस क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, उनके 3 किलोमीटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन और 7 किलोमीटर की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है। जटवा गांव के कंटेनमेंट जोन में और बफर जोन में 8 जगहों पर बैरियर लगाकर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। पूर्वी चंपारण मोतिहारी के जिलावासियों से अपील है कि कल जो है हमारे ज़िले में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इन सभी को जो है आइसोलेशन सेंटर में भेजा गया है। इन मरीजों के संपर्क में खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल और निर्देशन पर राजस्थान के कोटा शहर में कोचिंग कर छत्तीसगढ़ के छात्र छात्राओं की सकुशल अपने राज्य में वापसी हुई है। छात्र छात्राओं की सकुशल वापसी में प्रशासन, पुलिस, परिवहन, चिकित्सा अधिकारियों के साथ ही वाहन चालक और उनके परिचालकों की भी अहम भूमिका रही। सकुशल अपने राज्य में वापसी पर छात्र छात्राएं जहां खुश हैं, तो वहीं उनके अभिभावकों ने भी राहत की सांस ली है।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के जामुन थाने में एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां पूरे विश्व में वैश्विक महामारी कोरोना के चलते लॉकडाउन है, तो वहीं देश में मंदिर मस्जिदों को बंद करने का आदेश पीएम और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दे चुके हैं। ऐसे में अक्षय तृतीया के दिन जामुन थाने में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। खाकी वर्दी के साय में दो अलग अलग जिंदगियां एक हुई। फौजी नगर भिलाई निवासी दिनेश पाठक और भिलाई सेक्टर 6 की रहने वाली पूनम ने 7 फेरे लिए। कल की तिथि भी बहुत हिंदू धर्म के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण तिथि थी। अक्षय तृतीया का जो ये था, उसके आधार पर उन लोगों ने तय कराया था और उनका कैंसिल हो रहा था। फिर वो थाने में आकर के पास वगैरह मांगने के लिए आए थे। उसके बाद थाने में भी, चूँकि थाना परिसर में जनरली मंदिर होता है, तो वहाँ पे मंदिर देख करके उनके विचार आया और उन्होंने थाना प्रभारी से डिस्कस किया था। तो थाना प्रभारी सहर्ष तैयार हुए और उन्होंने चर्चा करके फिर हम लोगों ने ये तय किया कि सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स का पालन करते हुए 10 से 12 लोग को परमिशन दे करके मंदिर परिसर में शादी कराई गई। बेसिकली ये था कि एक पॉजिटिव मैसेज भी चला जाए, प्लस जिसको बोलते हैं कि इस तरीके से अन्य लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग और वहीं दुर्ग में भी छत्तीसगढ़ से राजस्थान के कोटा में पढ़ने गए बच्चों की आज राज्य शासन के आदेश के बाद वापसी हुई। दुर्ग जिले में करीब 500 बच्चों का आगमन हुआ जो कोटा में पढ़ने के लिए गए थे। ये सभी बच्चे सरगुजा संभाग के हैं, जिन्हें भिलाई दुर्ग में रुकवाया गया। करीब 220 छात्र के रुंगटा कॉलेज में व्यवस्था की गई, तो वहीं करीब 280 छात्राओं के लिए दुर्ग के विज्ञान विकास केंद्र में क्वारंटीन करने की व्यवस्था की गई। और वहीं पटना में न्यूज वन इंडिया की खबर का असर हुआ। होमगार्ड को उठक बैठक कराने के मामले में कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार निलंबित हुए। न्यूज वन इंडिया पर कुछ देर पहले प्रेम कुमार कृषि पदाधिकारी पर कार्रवाई की बात कह चुके हैं। होमगार्ड को उठक बैठक कराने का मामला जिसमें अब कार्रवाई हुई है, निलंबन के आदेश जारी हो चुके हैं।